वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, उम्मीद करूंगा आपने सी प्रोग्राम में फंक्शंस को अच्छे से सीख लिया होगा, क्योंकि अब हम सीखने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को। देखिए, आपको पता है कि सी प्लस प्लस है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट को सीखने से पहले हमको ये जानना होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्योंकि इसी से क्लास एंड ऑब्जेक्ट निकलेगा, इसी से ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग निकलेगा, एनकैप्सुलेशन निकलेगा। बहुत सारे टॉपिक इसी से निकल कर आने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे ओप्स को, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, यदि आपने सी को पढ़ लिया है, चाहे आपने कहीं से भी पढ़ा हो, आपने हमारे ट्यूटोरियल देखे हो या फिर कहीं और से आपने सी को पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि सी प्रोग्रामिंग जिस अप्रोच को यूज करता है वो अप्रोच होती है पॉप, यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम। जबकि सी प्लस प्लस ओप को यूज करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को। ओरिएंटेड का मतलब होता है निर्भर, यानी कि डिपेंड होना किसी चीज के ऊपर। तो सी प्लस प्लस पूरी तरह से ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंड करती है, यानी ये कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस पूरी तरह से ऑब्जेक्ट्स पर निर्भर है। अब आखिर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? देखो, इसको समझने के लिए पहले क्लास को समझना होगा, क्योंकि सी प्लस प्लस का पुराना नाम भी सी विद क्लासेस है और बाद में इसका नाम सी प्लस प्लस कर दिया गया था। अब देखिए, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये यदि हमको समझ में आ गए तो हम क्लासेस को समझ जाएंगे। देखो, ऑब्जेक्ट्स एक रिप्रेजेंटेटिव है, यानी पूरे के पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसी प्रकार यदि सिंगल लाइन में हम क्लास को समझें तो क्लास एक डेटा मेंबर्स, यानी कि वेरिएबल्स और फंक्शंस का एक कॉम्बिनेशन है जो एक यूनिट में डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे तथ्य निकल के आता है कि क्लास एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, और जबकि ऑब्जेक्ट उस क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला होता है, यानी कि उसका एक रिप्रेजेंटेटर होता है। उदाहरण के लिए मान लो एक यूनिवर्स है, वो हम एक क्लास मान के चले कि यूनिवर्स एक क्लास है, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाले कोई भी एक मिल्की वे, वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और यदि हम सबसे बड़ी यूनिट एक मिल्की वे गैलेक्सी को मानते हैं तो मिल्की वे गैलेक्सी एक क्लास हो जाएगा, और इसमें आने वाले कोई भी प्लैनेट जैसे अर्थ है एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो एक बहुत बड़े यूनिट मिल्की वे गैलेक्सी को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि हम प्लैनेट को, यानी कि अर्थ को मान लेते हैं, अर्थ को एक सबसे बड़ी यूनिट मानते हैं, तो ये क्लास हो जाएगी। और उस प्लैनेट में आने वाली सभी कंट्रीज, जैसे अर्थ को हमने क्लास माना है तो अर्थ के ऊपर जितनी भी कंट्रीज हैं, एग्जाम्पल के लिए इंडिया, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम किसी देश को, अब जब हमने इंडिया को ऑब्जेक्ट लिया है और अब हम यदि इंडिया को एक बड़ी यूनिट मानते हैं, तो किसी भी देश को एक सबसे बड़ी यूनिट मानते हैं, तो इसके जो स्टेट हैं वो सारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। यानी एक क्लास एक जैसी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर वाले ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए एक टेम्पलेट है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक क्लास ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ब्लूप्रिंट है। इसका एक और उदाहरण समझते हैं। मान लो एनिमल एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो एनिमल हम मान लेते हैं क्लास, और उस क्लास में एक डॉग एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ पर मुख्यतः समझने की बात यह है कि जो बिगर एंटिटी होती है, तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट उस बिगर एंटिटी की विशेषताओं को फॉलो करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है। यानी जो क्वालिटी एनिमल की होगी तो डॉग उसको जरूर फॉलो करेगा, क्योंकि किसी भी क्लास की जो प्रॉपर्टी होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट बनता है। एक्चुअल में क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटाबेस होता है, तो हम इसको एक यूजर डिफाइंड डेटाबेस भी कह सकते हैं, जिसमें आपके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं, यानी कि वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं, जिन्हें उस क्लास का इंस्टेंस बनाकर एक्सेस और इस्तेमाल किया जा सकता है। सी प्लस प्लस क्लास किसी ऑब्जेक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है। इसका सिंटैक्स हम किस प्रकार से करेंगे? क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज होता है। हम सिंपली टाइप करेंगे क्लास और क्लास नेम। इसके बाद इसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जितने भी गुण होंगे, वो सारे आएंगे, और फिर बाद में हम उसको कॉल कराएंगे कोई भी एक ऑब्जेक्ट नेम डिक्लेयर करके। ऑब्जेक्ट नेम हम डिक्लेयर करेंगे पहले क्लास नेम, और उस क्लास के अंदर हम किस नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं।
तो हम इतना बड़ा जो प्रोग्राम बना रहे हैं, ये इतना बड़ा प्रोग्राम बनेगा, ये सीधा सीधा हम एक फंक्शन से भी कर सकते थे। फिर हमको इसके लिए क्लास और ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसको बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, या ये कहें कि इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। सी के अंदर ऐसा नहीं था, हमको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ी। अब क्लास और ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे पहला क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सारे, इन सभी के बारे में आप जानते होंगे। हमने लास्ट वीडियो में फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में बताया था, ये किसके अंतर्गत आते हैं, कि सारे के सारे पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार एनकैप्सुलेशन, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक गुण है, एक विशेषता है इस चीज़ की। जैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स है तो ये इसी की एक विशेषता है। और एक एब्स्ट्रैक्शंस, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को ही पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को सीखने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ी थी वो हमने लगभग सारी जान ली है। एक बार क्लास और ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंस पर नज़र और डाल लेते हैं। बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो हमको सारे इसके जितने भी डिफरेंसेस है वो पता होने चाहिए। जैसे कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। भाई ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट्स तैयार करते हैं, क्लास होती है। इसके विपरीत ऑब्जेक्ट्स एक्चुअल वैल्यू वाली क्लास का एक इंस्टेंस होता है। इधर जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता तब तक किसी क्लास के लिए कोई मेमोरी नहीं दी जाती है, जबकि जब कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो मेमोरी एलोकेट की जाती है। क्लास एक स्ट्रक्चर और बिहेवियर बनाने वाली कॉन्सेप्चुअल एंटिटी है, जबकि ऑब्जेक्ट क्लास से बनाई गई एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। क्लास उस टाइप के सभी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन प्रॉपर्टी और फंक्शन को डिजाइन करता है, जबकि ऑब्जेक्ट खास डेटा स्टोर करता है और क्लास फंक्शंस का इस्तेमाल करके उसे मैनिपुलेट करता है। और एक डिफरेंस आता है कि क्लास एक जनरल कॉन्सेप्ट या टाइप को दिखाता है, जबकि ऑब्जेक्ट क्लास के एक खास इंस्टेंस को दिखाता है। तो यहाँ तक हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के लिए सारे फंडामेंटल कर लिए, और अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को। तो लगातार बने रहिएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।